एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार आईटी स्पेस के अर्निंग से? बिल्कुल सही कहा आपने, रिजल्ट सीजन का आगाज होने जा रहा है इसी हफ्ते। टीसीएस और उसके बाद इन्फोसिस, दोनों दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और जैसा वो लिखा हुआ था कि मुश्किल घड़ी है, वाकई मुश्किल घड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा इस बीच हुआ क्या था, यूएस में वो रीजनल बैंक्स को लेकर दिक्कतें सामने आई थी, यूरोप में क्रेडिट स्विस के इश्यूज सामने आए थे। तो हम सब जानते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ वर्टिकल दिक्कत में। तो ऐसे में क्लाइंट्स क्या ज्यादा समय ले रहे हैं डिसाइड करने में बजट्स, क्या ऑलरेडी डिसाइडेड बजट्स को रिविजिट करा जा रहा है, क्या ज्यादा कॉशियस हो गए ग्रोथ को लेकर, ये सब इंपॉर्टेंट होगा इस क्वार्टर में जानना। खैर, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, एक म्यूटेड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। जब म्यूटेड मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि सॉफ्ट सा, ठंडा, फीका सा क्वार्टर इस बार एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर होता है। मार्च में दरअसल पूरे साल के बजट्स ज्यादातर आईटी कंपनीज के क्लाइंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, तो अनसर्टेनिटी के बीच में आमतौर पे यहां पे खर्चे कम किए जाते हैं। प्लस इस समय दिक्कत यह है कि कई सारी मैक्रो हेडविंड सामने खड़ी हुई है, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि पांचों दिग्गज आईटी कंपनीज के थ्रू आपको समझाऊं मूड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी में -2% से +1% के बीच की ग्रोथ आने वाली है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी चार्ट्स, क्या एक्सपेक्टेड है। उसमें टीसीएस क्यू ऑन क्यू एक बढ़िया प्रदर्शन शायद डिलीवर करता हुआ नजर आए, बाकी लार्जली फ्लैटिश रहेंगे। एचसीएल टेक के डिमांड एनवायरनमेंट में थोड़ा सा पस्त माहौल नजर आएगा, आपको दबाव देखने को मिलेगा। ये तो टॉप लाइन की बात है, मिला जुला रुझान। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आईटी के लिए होती है मार्जिन का परफॉर्मेंस, और इस बार मार्जिन में अलग अलग चीजें फैक्टर एट प्ले है। सबसे पहले एम्प्लॉइज का एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है, वो टैलेंट के पीछे जो सब भाग रहे थे वो रिड्यूस हो रहा है, उससे मार्जिन को फायदा मिलेगा। पर इस बीच ट्रैवल पिकअप हुआ है, वीजा पे खर्च बढ़ा है, और साथ साथ जब मैं कह रहा हूं डिमांड ठंडी रहने वाली है तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ना है। तो मार्जिन मिला जुला प्रोफाइल आपको कंपनीज में नजर आएगा। टेसीएस यहां पे भी बेहतर स्कोर करता हुआ नजर आएगा, मार्जिन क्यू ऑन क्यू टीसीएस इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा मार्जिन्स फ्लैटिश रिपोर्ट करेगा, और एचसीएल टेक के केस में मार्जिन्स में एक डिक्लाइन आएगा। हालांकि इसके भी सर्विसेज कारोबार में मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक आउटलुक की बात है, क्योंकि सब जानते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर इश्यूज हैं, शायद ज्यादातर ब्रोकरेजेस FY24 के अपने रेवेन्यू फोरकास्ट कट करती हुई नजर आए, वो बेक इन करती हुई नजर आएंगी, जो डिटोरिएशन हो रहा है इस समय डिमांड एनवायरमेंट में। इंडिविजुअल आईटी कंपनीज में इन्फोसिस, एचसीएल टेक पूरे साल की गाइडेंस देती हैं, और विप्रो अगली क्वार्टर का गाइड करता है। वो गाइडेंस एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पर आएगी। मोटा मोटी एक बार फिर से एक पस्त ठंडा क्वार्टर आईटी कंपनीज की तरफ से होगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कमेंट्री। क्या क्लाइंट्स हाथ पीछे खींच रहे हैं, क्या क्लाइंट डिसीजन लेने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, क्या क्लाइंट्स खुद अपने डिमांड को लेकर अनसर्टेन हो रहे हैं, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बार भांपना, इस बार जानना क्वार्टरली नंबर्स में। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो आईटी पर तो फोकस रहेगा ही, और जैसे बताया आशीष ने, अब इस हफ्ते से नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। वेडनेसडे को टीसीएस के नंबर्स